बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 को मुकम्मल किया। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 8 को मुकम्मल किया। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास हमने एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया था और चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास एक्सटेंड योर थिंकिंग अभी रहती हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 की एक समरी है जो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, दो कॉन्सेप्ट हमने लिए हैं। नंबर 1 हमने देखा है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस का कॉन्सेप्ट मिला। उसके साथ साथ हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो चेंजिंग थी, जो रिएक्शंस थे, उनका हमें कॉन्सेप्ट मिला। अगर चेंजिंग की बात की जाए तो हमारे इर्द गिर्द हमने कहा था कि बहुत सारी चेंजिंग हो रही हैं, सुबह से शाम तक हमें बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलती है। अब हमने चेंजेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल चेंजिंग एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंजेस। सो हमने कहा था फिजिकल चेंजेस ऐसी चेंजिंग होती हैं कि द चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज। जो सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिस तरह से किसी भी सब्सटेंस का जो हमारे पास हम कह सकते हैं उसका साइज है, उसकी शेप है, उसका कलर है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी। इसकी हमने सिंपल सी एग्जांपल ली थी। सपोज कीजिए मेरे पास बनाना है, उसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ, वो फिजिकल चेंजिंग है। यानी कि बनाना की कंपोजिशन तो सेम ही रही ना तमाम पीस के अंदर, वो फिजिकल चेंज है। मेरे पास एप्पल है, एप्पल को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब 3 नई चीजें मेरे पास आ गई है, लेकिन तीनों की कंपोजिशन सेम है। ये मेरे पास क्या है? फिजिकल चेंज है। इसी तरह मेरे पास क्या है? एक पेपर है, मैं पेपर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, उसके पीस कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो तमाम पीस जो है वो सेम कंपोजिशन है, तो हम कह सकते हैं वो फिजिकल चेंज है। इसी तरह हम केमिकल चेंज को अगर देखें तो केमिकल चेंज में हम कहेंगे कि इन विच न्यू सब्सटेंस बनता है। जब भी कोई केमिकल चेंजिंग होगी, केमिकल रिएक्शन होगा, यानी कि उसके नतीजे में कोई नई चीज़ बनेगी। जिस तरह से हम कह दें कि जिस तरह से हमने पेपर को जलाया है, पेपर है, मैंने इसको आग लगाई है और ये जलना शुरू हो गया, बर्निंग का प्रोसेस हुआ है। ये बर्निंग का प्रोसेस क्या था? ये केमिकल रिएक्शन हुआ था प्रॉपर, और इसके नतीजे में क्या हुआ था कि हमारा जो पेपर था वो किस में, ऐश में, राख में चेंज हो गया है और एक नई चीज़ हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास केमिकल चेंजेस में आ जाता है। अब यहाँ पर आपने ये तो कॉन्सेप्ट लिया था फिजिकल और केमिकल चेंजिंग का। अपने इर्द गिर्द, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में आपने देखना है कि कौन कौन सी केमिकल चेंजेस हैं, कौन कौन सी फिजिकल चेंजिंग है। एक लिस्ट बना लेनी है। आपने क्या करना है कि आपने नोटबुक पे एक लिस्ट बना लेनी है, अपने घर में देखना है और आपने एक लिस्ट बनानी जिसमें आपने लिखना फिजिकल चेंजिंग कौन सी है, केमिकल चेंजिंग कौन सी है। लाइट ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ये क्या फिजिकल चेंजिंग है। फैन ऑफ हो रहा, ऑन हो रहा है, ये क्या फिजिकल चेंजिंग है। तो इस तरह से आपने फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग की एक लिस्ट बना लेनी है। नेक्स्ट पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस किया गया टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? सबसे पहले फिजिकल चेंजिंग है या केमिकल चेंजिंग है? डियर स्टूडेंट्स, ये केमिकल चेंजिंग है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप रिएक्शंस अगर देखें तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे आयरन क्या है? हमारे पास लोहा वगैरह है और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, बट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर भी साथ जरूरी होगा। जब तक वाटर नहीं होगा रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है और उसको वाटर की मौजूदगी में, तो क्या होता है? हमारे पास आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिस तरह से हमारे पास जंग लग जाता। तो कोशिश आप घर में भी इसको एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं डियर स्टूडेंट के। घर में क्या करना आपने कोई लोहे का पीस ले लेना है। आपने जो आमतौर पे गलों में लोहे की कील वगैरह इस्तेमाल की जाती, नेल्स वगैरह, उनको पानी के अंदर डाल देना है और रख देना आपने कहीं घर में। तो आप जब देखेंगे कि 5 से 10 दिन बाद आपको ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे कि उसमें रस्टिंग का प्रोसेस आप देखेंगे और उसमें वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि केमिकल चेंजिंग आ चुकी है, एक नई चीज़ हमारे पास बन चुकी है।
नेक्स्ट इसमें एक और चीज हमने डिस्कस की, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन भी क्या, बेसिकली केमिकल चेंज है। इसमें क्या हुआ, वेजिटेबल ऑयल जो होता है इसमें हमने क्या किया था, हाइड्रोजन को ऐड किया था और निकल एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल किया था, तो हमारे पास बासमती घी बन गया था जिसको हमने फैट्स का नाम दिया है। नेक्स्ट लास्ट पे हमने डिस्कस किया था चेंजिंग, और चेंजिंग कौन कौन सी होती है हमारे पास, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजिंग होती है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स का अगर लफ्जी मतलब देखें तो डियर स्टूडेंट्स, किसी चीज का वापस अपनी हालत में लौट आना, उसको रिवर्स कहते हैं। सपोज कीजिएगा कि मैं कहता हूं कि मैंने क्या किया, मेरे पास पानी था, पानी को मैंने फ्रीज में रखा, बर्फ बन गया, बर्फ बन जाने के बाद क्या दोबारा वो पानी बन जाएगा, अगर वो दोबारा से अपनी वापस हालत में लौट आएगा तो वो क्या, फिजिकल चेंजिंग है, तो वो रिवर्सिबल चेंजिंग है। यानी क्या था, अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गया, ये ओरिजिनल, ये आपकी रिवर्सिबल चेंजिंग है। अगर वो उस अपनी ओरिजिनल हालत में ना आए तो वो इरिवर्सिबल चेंजिंग है। सपोज कीजिए चाय बनाने बैठे हैं, चाय बनाने के लिए आपने दूध भी डाला है और पत्ती वगैरह और पानी वगैरह डाल दिया है, चाय बन गई। थोड़ी देर बाद आप कहें नहीं चाय किसी ने नहीं पीनी, ये वैसे ही बन गई है। अब क्या करें, दूध को अलग कर लें, चीनी को अलग कर लें, पत्ती टी को अलग कर लें, ऐसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा। ये हमारे पास इरिवर्सिबल चेंजिंग है, यानी जो अपनी ओरिजिनल हालत में ना वापस आए। तो डियर स्टूडेंट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, आपने दो ही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेने हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजिंग का, फिजिकल और केमिकल चेंजिंग का। लास्ट पे आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। जिस तरह से फिजिकल और केमिकल चेंजिंग की लिस्ट बनाई है, इसी तरह से आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजिंग की आपने एक लिस्ट बनानी है। अपने इर्द गिर्द देखना कौन कौन सी चेंजिंग इरिवर्सिबल है और कौन कौन सी रिवर्सिबल चेंजिंग आपको देखने में मिल रही है। इस चैप्टर 7 की एक्सरसाइज को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एक्सटेंड योर थिंकिंग को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी इसके लेक्चर में किसी किस्म का भी कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया, किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप वो शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके डिस्कस कर सकते हैं, वरना आप हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हैं, तो वो हमारे पास व्हाट्सएप में भी वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो, टॉपिक के हवाले से कोई टॉपिक समझ नहीं आया या किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।